लेकिन उससे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। ईडी के समन पर हेमंत सोरेन ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले ईडी सीबीआई के बहाने दबाने की हो रही है कोशिश, एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। गुजरात में बजा चुनावी बिगुल, चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 2 चरणों में होगा मतदान, 1 और 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। हिमाचल के साथ 8 दिसंबर को गुजरात के भी आएंगे नतीजे, 5 नवंबर को पहला चरण और 10 नवंबर को दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होगी। पहले चरण में 89 सीटों पर होगा मतदान, दूसरे चरण में 93 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, उम्मीदवारों को बताना होगा आपराधिक रिकॉर्ड। ईसी के मुताबिक गुजरात में 4.9 करोड़ मतदाता, 4.6 लाख लोग पहली बार डालेंगे वोट। गुजरात में कुल 51,782 पोलिंग बूथ बनेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, न्यूज नेशन के सवाल पर बोले शब्दों से ज्यादा अहम हमारे कदम हैं, आयोग पर बीजेपी के दबाव का लगाया था आरोप। गुजरात में चुनाव ऐलान के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले चुनाव आयोग कराए निष्पक्ष चुनाव, बेरोजगारी और महंगाई होगा अहम मुद्दा। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बोले केजरीवाल, गुजरात की जनता बड़े बदलाव के लिए तैयार, हम जरूर जीतेंगे गुजरात चुनाव। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले गांधीनगर में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक, गृहमंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद, टिकट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर मंथन। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर, जारी की 8 संकल्प, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली फ्री का वादा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक कल, गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में डाले जा रहे हैं वोट, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। मुंबई के अंधेरी में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग, मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर वोटिंग जारी, दोनों प्रत्याशियों ने भरा अपनी अपनी जीत का दम, मतदान केंद्र के बाहर लगी कतार। कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार के मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर। तेलंगाना के मारीगुडा में उपचुनाव के दौरान हंगामा, 2 गुटों के बीच हुई भिड़ंत, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली में सीवीसी का सतर्कता जागरूकता सप्ताह, पीएम मोदी हुए शामिल, सीवीसी का शिकायत पोर्टल लॉन्च किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, हैदराबाद में राहुल गांधी की पदयात्रा, कांग्रेस समर्थकों का उमड़ा हुजूम। लखनऊ में सीएम योगी ने किया राम कर्मभूमि यात्रा का शुभारंभ, श्री रामचरण पादुका का पूजन, अयोध्या से जनकपुर तक जाएगी पादुका यात्रा। योगी कैबिनेट से 22 प्रस्ताव को मिली मंजूरी, शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्ताव पास, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा का होगा एक ही निदेशक। दिल्ली एनसीआर फिर बना गैस चेंबर, आज बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, शाहदरा में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 898 दर्ज किया गया। पंजाब में पराली जलाने के मामले 17,000 के पार, सीएम मान के जिले में सबसे अधिक केस, 2 साल का टूटा रिकॉर्ड। तमिलनाडु के 14 जिले बारिश से बुरी तरह प्रभावित, चेन्नई का सबसे ज्यादा बुरा हाल, स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने $4,97,000 किए जब्त, दुबई से आया था परिवार, 3 यात्रियों को किया गिरफ्तार। एमपी के टीकमगढ़ में फूड प्वाइजनिंग का कहर, भंडारे का खाना खाने से 2 बच्चों की मौत, 18 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर।